महाकुंभ में 27 साल बाद एक महिला को उसका पति मिल गया है, वो भी अघोरी के रूप में। उस महिला ने जब उस अघोरी को देखा तो हैरान रह गई। स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको दिख रही है उसमें एक अघोरी है और पास में उसके बगल में एक महिला और उसके दो साथ में उसके बेटे हैं। दरअसल इस महिला को 27 साल बाद उसका अपना पति महाकुंभ 2025 में मिला है। जो ये अघोरी है, जो अघोरी का रूप धारण किए हुए साधु महात्मा की तरह आपको दिख रहे हैं, वो इसी महिला का पति है। 27 साल बाद ये बिछड़ गए थे और 2025 महाकुंभ में जा कर के इनकी मुलाकात हो गई है। महिला अपने परिवार के साथ घूमने आई थी महाकुंभ, और एक अघोरी पर उसकी नज़र पड़ती है और उसकी अघोरी के ऊपर कुछ ऐसे निशान थे, उसके हाथ कटा हुआ था। तो उसे देख कर के ये महिला समझ गई कि ये तो मेरे पति हैं। इस पूरी खबर को विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि फ़िलहाल इस खबर में आप जो ये फुटेज देख रहे हैं, इसकी पूरी वीडियो देखना है तो वो कहाँ आपको मिलेगी, ये भी आपको पूरी इस खबर में बताएंगे। पहले इस पूरे मामले को समझ लीजिए कि आखिर मामला किस स्टेट, किस ज़िले, किस गांव से जुड़ा है, आखिर ये किस तरीके से गायब हुआ था और गायब होकर के अब तक ये अघोरी कहाँ था और आज महाकुंभ में कैसे इस महिला को मिल गया। तो विस्तार से इस पूरी बात को हम आपको बताते हैं। महाकुंभ 2025 144 बाद इसका एक ऐसा संयोग बना है, ऐसा मुहूर्त बना है कि जो इस बार जाएगा वो पुण्य का भागीदार होगा। ऐसा साधु महात्मा, पंचांग और जो भी महामंडलेश्वर हैं, जो भी आचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, लोग बता रहे हैं। ये महाकुंभ किसी के लिए, अधिकांश लोगों के लिए सुखों से भरा हुआ है। जो इस महाकुंभ में जाएगा वो फिर कभी ऐसा महाकुंभ नहीं आएगा। और इसी महाकुंभ में धनबाद के भोली गांव से, जो झारखंड प्रदेश में पड़ता है, एक महिला अपने दो बच्चों के साथ, अपने जेठ के साथ, अपने देवर के साथ महाकुंभ स्नान करने पहुंचती है और वहां पर एक साधु, एक अघोरी के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। इस अघोरी का नाम, फिलहाल इनका नाम बताया जा रहा है राजकुमार अघोरी, जो आदमी का मांस खाते हैं और वहाँ पर पहुँचे हैं महाकुंभ के मेले में। पहले ये बनारस में हुआ करते थे, बनारस में रहते थे। इनके साथ के ही साधु ने बताया कि ये बनारस में रहते थे और महाकुंभ जब लगा तो पूरे देश विदेश से जितने भी साधु महात्मा थे महाकुंभ में पहुँच गए। और ये महिला अपने परिवार के साथ झारखंड के धनबाद के भोले गांव से वहाँ पहुँच जाती है। घूमते घूमते उनसे मुलाकात हो जाती है। जब उस महिला से पूछा जाता है कि आपको कैसे पता कि ये आपका ही पति हैं, तो बताती हैं कि इनके सर पे एक ऐसा निशान है और उसके बाद से इनका हाथ कटा हुआ है, इसलिए मैं इनको समझ गई कि मेरे पति हैं। वहीं बच्चे जो हैं वो बता रहे हैं कि मम्मी के कहे अनुसार जब ये गए थे हम उस वक्त 2-4 साल के थे, लेकिन अब वो 25 साल बाद इनकी मुलाकात हुई है तो अब मम्मी के बताए अनुसार वो हमारे पिताजी ही लग रहे हैं। एक बात और सामने इसमें आ रही है कि जो घोरी है उनके साथ एक काली माता रहती हैं। वो काली माता एक महिला बन करके रहती हैं और ये कहा जा रहा है, रिपोर्टर ने जब उनसे बातचीत किया तो ये कहा जा रहा है कि वो जो महिला है वो पूरी तरीके से उसको अपने बस में कर ली है और वो अब उनके साथ, अपने परिवार के साथ नहीं जाना चाहते हैं। और परिवार कह रहा है कि हम अब पुलिस से बातचीत करेंगे, मेला प्रशासन से बातचीत करेंगे और इनको हम ले करके जाएंगे, लेकिन संभव ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि अघोरी भी उनको पहचानने से भी इनकार कर दिए हैं। फिलहाल अघोरी का नाम राजकुमार यादव बताया जा रहा है, लेकिन इनका असली नाम, जो अघोरी हैं इनके भाई भी, अब मैं पहले ही बताया कि महिला के देवर और जेठ भी पहुँचे थे, तो वो बता रहे हैं कि ये मेरे भाई हैं, इनका नाम गंगा सागर यादव हुआ करता था, अब ये अघोर बन गए हैं। बातों बातों में उन्होंने बताया कि जब ये घर से गायब हुए थे तो एक सड़क हादसा हुआ था कोई पटना में, और ये पता चला कि वहीं पे ये मर गए हैं। लेकिन ऐसा, अब ये परिवार कह रहा है कि हम लोग मरा हुआ समझ करके इनको भूल गए थे, क्रियाक्रम भी कर दिया था, लेकिन अभी भी ये महिला का पति, ये जो राजकुमार यादव ने, गंगा सागर जो है, ये अभी जिंदा है और अघोरी का रूप धारण कर लिए हैं। महिला की पूरी कोशिश है, उनके बच्चों की पूरी कोशिश है, उनके भाइयों की पूरी कोशिश है कि हम मेला प्रशासन से बातचीत करें, उनसे समझें, समझाएं और बताएं कि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे पति हैं, आप हमारे घर चलिए। लेकिन अभी तक जो खबर थी उसमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अभी वो घर पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं, लेकिन प्रयास भरपूर इस महिला का जारी है। प्रयागराज में हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और वहाँ पर तमाम चीज़ों को हमने देखा, तमाम खबरें वायरल हुई। कोई चिमटा वाला बाबा किसी को मार रहा है, तो कोई साधु पागल हो गया है, वो लोहे का पाइप भांज रहा है, आधार कार्ड सबके चेक कर रहा है। उसी बीच खबरें आके भी वायरल हुई।
IITN बाबा की वायरल हुई, एक माला बेचने वाली मोनालिसा बच्ची की भी वायरल हुई। तो तमाम इन सब चीज़ों के बीच एक ये भी खबर वायरल हो रही है कि 25 साल बाद एक महिला को उसका पति मिला है, वो भी अघोरी के रूप में, जिसका नाम कभी गंगा सागर यादव हुआ करता था। आज वो अपना नामकरण चेंज करके राजकुमार अघोरी बा अपने आप को बता रहे हैं और बन गए हैं। उनके साथ में रहने वाले साधु बताते हैं कि इस राजकुमार अघोरी के साथ एक महिला रहती है जो अपने आप को काली का रूप बताती है, काली का रूप धर करके घूम घूम करके मांगती खाती है, इस महिला के साथ अघोरी के साथ रहती है। और वो बहुत, अब शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो बहुत सही तरीके की महिला नहीं है, वो अपने उनको बस में कर ले रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या राजकुमार यादव उर्फ गंगा सागर यादव क्या अपने परिवार के साथ जाएंगे? जैसी कोई अपडेट होगी आपको हम ज़रूर बताएंगे। हालांकि इसका राजकुमार यादव का परिवार यानी गंगा सागर यादव का परिवार पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि हम मेला प्रशासन से बात करेंगे, पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, पुलिस प्रशासन मेला प्रशासन जैसा कहेगी वो चलेंगे। तो सबसे बड़ा ये है कि अब सोचिए कि 25 साल बाद एक बेटे दो बेटियों को और उसका पिता मिल रहा है, एक महिला को उसको पति मिल रहा है। तो ये कितना आश्चर्य वाला काम है, कितना खुशी वाला माहौल है। लेकिन अब महिला भरसक कोशिश कर रही है। अब क्या होगा आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। अगर इस पूरे मैंने ये खबर चली तो मैंने आपको ये पहुंचाने का काम किया, लेकिन इस पूरी खबर को आप देखना चाहते हैं तो एक यूट्यूब चैनल आप जाके सर्च मारेंगे सच की ओर, वहाँ पर पूरे किसी पत्रकार साथी ने उस महिला से, उनके बच्चों से, उनके बेटे भाइयों से बातचीत किया है। पूरी जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ हमने इतना ही बताया कि धनबाद के झारखंड के धनबाद गांव के भोली गांव से ये लोग परिवार महाकुंभ में गए थे, जहाँ पर एक महिला को उसका पति मिला, तो वहीं एक दो बेटे को उसका पिता मिला। अब क्या आने वाली अपडेट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।